हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दासी आज आपके लिए एक अद्भुत प्रसंग लेकर आई हूँ। प्लीज़ आप इस प्रसंग को सुनिए और ध्यान दीजिए कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या प्रोवाइड करके रखा है। अगर प्रभु की स्पेशल कृपा न होती तो बताइए भला आप कैसे इस जीवन में इतने अच्छे से संचालित कर पाते अपने जीवन को। देखिए, प्रभु की कृपा होती है, कृष्ण की कृपा होती है, राम जी की कृपा होती है, तब कहीं जाकर आपको एक श्रेष्ठ गुरु मिलता है। एक छोटी सी प्यारी सी कथा गुरु की है, आप उनकी महिमा सुनिए। एक बार की बात है कि तरुणी और वरुण नाम का 2 शिष्य हुआ करता था। एक गुरु थे जो आश्रम में रहा करते थे और अपने शिष्यों में कोई भी अंतर्भेद नहीं किया करते थे। उन्होंने बोला कि एक बार की बात है, गुरु दक्षिणा का समय आया नज़दीक, तो उन्होंने अपने शिष्यों को गुरु पूर्णिमा के दिन कहा कि आप लोग जो पुराने हमारे शिष्य हैं वो सभी लोग हमारे लिए कार्य करें। तो क्या कार्य करना है, सबको अलग अलग कार्य बांटा गया। उसी में तरुणी और वरुण को बोला गया कि आप लोग जाइए कि पेड़ जंगल में जाइए और जंगल से लकड़ी लेकर आइए और मुझे दीजिए, लेकिन ऐसी कोई भी लकड़ी न लाए जिसमें कि वो बेकार हो। जो भी ले आए वो बेकार लकड़ी लाए, किसी भी काम की लकड़ी को आप लेकर मत आइएगा। तो दोनों को एक एक झोले दे दिए गए, तरुण और वरुण को, और दोनों ही अपने झोले को लेकर गए। अब तरुण के मन में आया कि जंगल में तो बहुत सारी बेकार लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम जल्दी जल्दी बीन कर गुरु जी को दे देंगे, गुरु जी हमारे प्रसन्न हो जाएंगे। तो तरुण ने क्या किया कि जंगल में जो भी नीचे पड़ी हुई लकड़ियाँ थी सबको जल्दी जल्दी बटोरा और अपने झोले को भरा। मुश्किल से उसे 1.25 घंटा लगा और उसने अपनी पूरी लकड़ियों को जमा कर लिया। जमा करके वरुण से बोला कि वरुण, ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ गुरु जी के पास क्योंकि मेरी लकड़ियाँ पूरी हो गई हैं। वरुण ने बोला ठीक है, आप जाओ मित्र, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ लकड़ी। लेकिन वरुण के अभी झोले में एक भी लकड़ी नहीं आई थी। वरुण बड़े ही गौर से सब लकड़ियों को देखता था, उठाता था, सोचता था कि अरे इस लकड़ी का तो ये काम हो सकता है, इस लकड़ी का ये काम हो सकता है। वहीं तरुण जो है वो अपनी लकड़ी को लेके जा चुका था। यह अपने गुरुजी को दिया। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो वरुण ने बड़ी जल्दी लकड़ी ला दी। लेकिन अभी शाम का समय हो गया और वरुण जो है वो लकड़ी सिर्फ इसी सोच विचार में कि कौन सी लकड़ी उठाऊँ नहीं उठाऊँ, क्योंकि किसी लकड़ी को उठाता तो लगता था कि अरे चिड़िया इससे घोंसला बना सकती है, उसके घोंसला बनाने का काम आएगा। किसी को ये लगता था कि अरे इससे ज़मीन में अंदर में अगर ये रहेगा तो खाद बन सकता है। ऐसा करके उसके मन में बहुत तरह के विचार उतरते थे और सारे ही लकड़ियों को उठा कर यही सोचता था कि इसका ये कार्य है, इसका कार्य यह है, तो इसको भला मैं कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि गुरु ने तो बोला है कि वो लकड़ी लेनी है जो कि काम योग्य ना हो, जो बेकार पड़ी हो वैसी लकड़ियाँ लेके आना। अब वो ढूंढते ढूंढते बेचारा बहुत दुखी हुआ और बहुत ही सोचा, मैं अब गुरुजी के पास जाऊंगा तो क्या मुंह लेके जाऊंगा, गुरुजी से क्या बोलूँगा मैं कि गुरुजी मैं तो लकड़ी ला ही नहीं पाया। बड़े ही मतलब लकड़ी नहीं ला पाया बात वो अलग है कि नहीं ला पाया, लेकिन ये नहीं बता पाऊँगा कि आखिर मैं क्यों लकड़ी नहीं ला पाया। मतलब मुझे एक भी लकड़ी बेकार नहीं मिली। बहुत दुखी हुए और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि कहीं पे वही उसके भाव थे कि कहीं कोई घोंसला बनाएगा, कहीं इस लकड़ी से ज़मीन के अंदर भी ये खाद बन सकता है। कोई लकड़ी जो थोड़ी मोटी और बड़ी थी उसमें लगता था कि इसमें कोई जानवर अपना घर बना के रह सकता है। ऐसे मन के उसके भाव थे। अब वो जब घर पहुंचता है, गुरुजी के आश्रम में पहुंचता है, तो वो रोते हुए पहुंचता है और उसके आंखों में आंसू बहुत ज़्यादा थे और वो बहुत दुखी था, रो रहा था। तो गुरुजी बोले क्या बात है वरुण, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे एक भी लकड़ी नहीं मिली जो मैं आपके लिए ला पाता। तो गुरु ने कहा ऐसा क्यों? तो वो बताया कि गुरुजी मेरे झोली पूरी खाली है, पूरा मेरा झोला खाली है, क्योंकि इसके अंदर एक भी लकड़ी नहीं है। तो गुरु ने कहा कारण क्या है, कारण बताओ। तो उसने कहा कारण ये है गुरुजी कि हमारे यहाँ हम जब लकड़ी चुन रहे थे तो मुझे कभी लगता था कि ये चिड़िया का घोंसले के काम में आएगा, किसी में लगता था कि इससे खाद बन सकती है, किसी से लगता था कि इसमें जो है कि इसमें कोई जानवर अपना घर बना के रह सकता। तो बताइए मैं उस लकड़ी को कैसे ला सकता था। तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा, आज तुम जो ले आए हो ये बहुत बड़ी चीज़ लाए हो। तुम्हें लगता है तुमने कुछ नहीं लाया, तुम्हारे झोले में भावना, सद्भावना, प्रेम ये सब भर के तुम लाए हो, और तुम जो लाए हो ये तो तरुण भी नहीं लाया है। गुरु जी की बात को सुनकर वरुण को भी बड़ा शर्मिंदगी हुई कि मैंने तो ये चीज़ सोचा ही नहीं, मेरे मन में ये भाव थे ही नहीं। आखिर ये भावना, ये गलत भावना मन की दूर किसने की? गुरु ने दूर की ना। हमारे लिए भी इसीलिए तो बोलते हैं कि गुरु का होना बहुत अनिवार्य है हमारे जीवन में। अगर गुरु न रहा तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि सर्वोच्च गुरु का होना आपके जीवन में अति अनिवार्य है, चाहे वो आध्यात्मिक कर्म हो या फिर भौतिक कर्म हो। अगर एक गुरु मार्गदर्शक आपको सही मिल जाता है तो आपके जीवन में हर छोटी बड़ी कठिनाई कितनी भी क्यों ना आ रही हो, और गुरु एक जरूरी नहीं है कि 100 साल का बुढ़ा होगा वही गुरु होगा। गुरु तो आप उसको भी मान सकते हैं जो आपको
गिर के चलना सिखाता है। यानी एक छोटा बच्चा भी आपका गुरु बन सकता है कि कैसे वो गिरता है, उसके घुटने में चोट लगती है, लेकिन वो उठकर थोड़ी देर दर्द में कहराता है, लेकिन वो फिर से चलते चलते दौड़ने लग जाता है। हमें भी बच्चों से भी सीखना चाहिए कि हमें कैसे गिर के संभलना है। आज के दिन में आप लोगों ने YouTube में सुना होगा कि सभी लोग, बहुत सारे लोग बेचैन हैं, परेशान हैं कि कैसे YouTube पे 8000 घंटे कंप्लीट किए जाएंगे। अरे भाई, घबराइए नहीं, मेहनत कीजिए, सफलता हासिल जरूर होगी। हमारे आगे कितनी भी बड़ी चट्टान क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी चट्टान क्यों जाए, हमसे बड़ी नहीं हो सकती है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि उठिए, दौड़िए और आगे बढ़िए, दौड़िए नहीं उड़िए, है ना। आज की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से मेरे बताना है कि हमारे पूर्ति राष्ट्रीय प्रपद में हरे कृष्ण हम जब बोले जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे रे। तो हरे कृष्ण हम जपें और भगवान की सबसे प्रिय भक्त बन जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे। एक माला जरूर जपें, अच्छा लगता तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 माला पे। अब प्रभु के हितों की बाकी बात बन जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे।